हेलो एवरीवन, दिस इज़ योगेंद्र कुमार देवांगन फ्रॉम बिलासपुर आईएएस एकेडमी। तो अभी हम आपका प्रीलिम्स के लिए हम आपका एक बैच लेकर आए हैं, आपका 350 टॉपिक वाइज टारगेट प्रीलिम्स फोकस बैच। क्लियर है? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा आपको टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको प्रीलिम्स की तैयारी करवाना आपको बताऊँ। मैं खुद एक एज ए स्टूडेंट के तौर पर आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि कैसे प्रीलिम्स निकाला जाता है, कैसे प्रीलिम्स की तैयारी की जाती है, क्योंकि मैं खुद मल्टीपल टाइम आपका प्री को क्वालिफाइड किया हूँ। इस टाइम भी मैं आपका प्री क्वालिफाइड करके मेंस एग्ज़ाम देने के लिए वेट कर रहा हूँ कब हो जाए एग्ज़ाम। अब आपका देखते हैं जब भी होगा, तो उसको लेकर मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, पूरी जानकारी दूंगा और कैसे तैयारी की जाती है, कैसा आपका रणनीति होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। और वो भी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर मैं आपको लेकर बताऊँगा कि एक स्टूडेंट को तैयारी करते समय कौन कौन सी क्या होती है आपकी समस्याएँ आती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम को फेस करता है। क्योंकि बताना बहुत आसान है कि प्री ऐसे पढ़िए, प्री वैसे पढ़िए, बहुत सारे लोग आपको बताए होंगे कि आप इस तरह पढ़ सकते हो उस तरह, लेकिन एक स्टूडेंट के नज़रिए से आपको कैसे पढ़ना है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा है वो तो हमारा एक अलग बात है, लेकिन उससे टारगेट बैच शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट और एज अ आपका एक गाइड की तरह। देखेंगे ध्यान से आप लोग, आपका नाम से ही पता चल रहा है आपका बैच है आपका टारगेट बैच। क्लियर है? टारगेट बैच मतलब हमारा टारगेट क्या है, आप सबको पता है। हमारा टारगेट अभी क्या है आपका 14 फरवरी। सब लोग का टारगेट होता है 14 फरवरी, युवाओं का सबसे बेहतरीन दिन है, आप सभी को पता होगा। क्लियर है? लेकिन इस समय हमारा टारगेट आप सभी को पता है क्या है, आपका प्रीलिम्स हमको क्या देना है इस दिन हमारा 14 फरवरी। क्लियर है? सबसे पहले आपको टारगेट ध्यान में रखना है। दूसरा, अभी हम आपका टारगेट देखेंगे तो उस टारगेट तक जाएंगे कैसे और कितना दिन है हमारे पास, उसको देखेंगे। तो आज आप वर्तमान में यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये हैं आप यहाँ पर खड़े हैं आप वर्तमान में। क्लियर है? और आपका रास्ता है ये इतना। अगर हम इस रास्ते को देखें, अगर दिवस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से देखें, तो पूरा का पूरा दिसंबर है आपके पास और जनवरी। 14 फरवरी जो 14 दिन है, 13 दिन आप उसको काउंट मत कीजिए, क्योंकि वो 13 दिन आपको केवल रिवीजन या फिर स्पेशल, आपको यदि आपका कुछ समय कुछ चीज़ छूट जाता है तब आपके लिए उसको एक्स्ट्रा बचा के रखें, उसको आप काउंट ही मत कीजिए। तो आप मान सकते हैं आप कितना दिन है आपके लिए, आपका 60 डेज है। तो ये है आपका टारगेट, और इसलिए हम आपका टारगेट बैच शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से बताऊँगा कि हम इसको आपका कैसे लेकर चलेंगे। मैं 3 स्तर पर बात करूँगा। पहला स्तर और सबसे प्रमुख स्तर है एक स्टूडेंट का स्तर। एक स्टूडेंट कैसे इसको तैयारी करेगा उसको लेकर बताऊंगा। दूसरा मैं बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, जो भी आपकी क्लासेस होगी उस क्लास के बारे में बताऊंगा। और तीसरा, हम जो टीचिंग कराएंगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। 3 स्तर पर हम यहाँ पर क्या करेंगे बात। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके स्तर पर। ये हैं आप क्या करने वाले हैं, आपका CGPSC प्री की तैयारी करने वाले हैं। लेकिन जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनमें से आपको समझना है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप के भी आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे होंगे। क्लियर है? पहला, जब आपका 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आया तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि अब नोटिफिकेशन आ गया, अब तैयारी करना है। लेकिन तैयारी करने से पहले वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में इतनी सारी बातें अभी से आ जाती हैं और अपने चारों ओर उन नकारात्मक बातों को लेकर आपके घूमते रहते हैं। मतलब एक स्टूडेंट होते हैं जो आपका निगेटिव सेंस को लेकर चलते हैं। निगेटिव सेंस में एक ऐसी बातें चल रही हैं जैसे कि बहुत कम पोस्ट है, 143 पद बस आया है, इतना कम टाइम हम तैयारी कैसे करेंगे, ऑलरेडी इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने क्या हम टिक पाएंगे। कई लोग को ये प्रॉब्लम है कि मेरा पिछला प्री नहीं निकला है या उससे पहले प्री नहीं निकला, 3-4 बार से प्री दे रहा हूँ, मेरा प्री नहीं निकला, तो डिमोटिवेट ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है। तो बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं। मेरा एज हो गया है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कोविड में पढ़ नहीं पाया, मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई, तो एक नकारात्मक का माहौल पहले आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट इससे घिरे रहते हैं निगेटिव पॉइंट से। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो निगेटिव से निकल कर आपके किस में आ जाएंगे, आपका कुछ पॉजिटिव थिंक वाले भी होते हैं जो नेगेटिव चीज़ों पे भी क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करते हैं और तैयारी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? शुरुआत में तो आप तैयारी करेंगे, लेकिन ये वाला पॉइंट धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और खुशी की बात यह है कि इनकी संख्या ज़्यादा रहती है।
आप देखेंगे धीरे 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 आपके नेगेटिव वाले आपको मिलते जाएंगे बहुत, और अंततः क्या करेंगे, कुछ दिन तैयारी करके आपका क्या होंगे, आपके 80% स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जो नेगेटिव वे पे आपका सोच रहे हैं, और 20% ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो आपका क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव सेंस में सोच कर आपका पढ़ाई करेगा। नेगेटिव में बात करेंगे, जैसे नेगेटिव पे बहुत लोग आपके कैसे मिलेंगे, आपके अंदर नेगेटिव लोग नहीं, मतलब उनके अंदर नेगेटिविटी आ रही है। कैसे आएगी नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी आती है, जैसे कुछ लोग हैं जिनका पिछले बार प्रीलिम्स नहीं निकला होगा या उससे पहले, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ गया है, उनको ये लग रहा है हमारी कोई गलती नहीं प्रीलिम्स निकालने में, गलती किसकी है, आयोग की। आपको पता ही होगा ये वाली बात, तो आयोग की गलती की वजह से मेरा प्री नहीं निकला, और उस कुंठा पे वो क्या करके बैठा हुआ है कि मैं इस कुंठा पे है कि आयोग की गलती की वजह से मेरा प्री निकला है। आपको इससे बाहर आना पड़ेगा। क्यों बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ लोग का प्री आपका प्री निकला है, कुछ आपके जैसे जो समूह के लोग का प्री निकला है, इसका मतलब ऐसे नहीं कि किसी का प्री नहीं निकला है। प्री निकला है 3600 लोग का, और उन लोगों ने तो प्री निकाला है ना, आयोग ने तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया, सिर्फ आप कुछ लोग के साथ व्यवहार नहीं किया है। तो आपको इससे पहले आपको क्या होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। दूसरी बात, जो कुछ टाइम से लोगों का प्री नहीं निकल रहा, उनको भी बहुत प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम देखेंगे कि उनके लिए अब क्या रणनीति हो सकता है। अगला हम आपका देखेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि पूरा कोविड के टाइम वो आपका क्या थे, नदारत थे आपके पढ़ाई से बिल्कुल कट गए थे। अब उनको अचानक अब पढ़ना है, 2 महीने बाद अब बुक पकड़ के बैठे, जैसे बुक पकड़ने बैठने पूरी दुनिया की बातें आपको याद आने लग गई है। ठीक है, पढ़ने बैठते दूसरे टाइम आते हैं, मतलब फोकस नहीं हो पा रहे हैं, और आपको डर आ रहा है कि मैं कैसे इतने सारे विषय को पढ़ पाऊंगा, और कैसे मैं इतने कम आपके पोस्ट के साथ में प्रीलिम आपका क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो ये सब भी आपका क्या आएगा, प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, पॉजिटिव सेंस ये रखना है कि कभी भी आपका पास्ट, इस बात को ध्यान रखना है, जिनका प्रीलिम्स नहीं निकला है या जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको लग रहा है जो पुराने लोग, उनको कभी भी पास्ट आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आप पहले क्या थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा। आपका फ्यूचर डिसाइड करता है आपका प्रेजेंट। आज आप क्या मेहनत कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा कि आप कल क्या बनेंगे। आज अभी आपका पिछला प्री नहीं निकले हैं, उसको बंद कीजिए, उसका रोना। आज से मेहनत करना फिर से शुरू कीजिए, और उस पॉजिटिव वे के साथ पढ़िए कि निकला है ना बाकी लोग का, मेरा कैसे नहीं निकला, और इस बार मैं उसको क्वालिफाइड करके दिखाऊंगा। पहले तो ये सोचना है। तो अपने पास्ट को क्या कीजिए, डब्बे में डालिए उसको, और अभी आप जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, अभी पास टाइम है, उसको क्या करना है, आपको जीना है, और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आपका तैयारी। क्लियर है। तो आप प्रेजेंट में हैं तो प्रेजेंट में मेहनत कीजिए, तभी आपका अगला प्री निकलेगा। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जिनका नहीं निकला। दूसरा, जो न्यू स्टूडेंट है, जिनको लगा बहुत लंबे समय से नहीं पढ़े हैं, जो कभी पढ़ रहे हैं, अचानक उनको 2 महीने में कैसे निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये प्रश्न होता है। तो मैं आपको बता दूं, पढ़ने वाले 5 साल से भी पढ़ रहे हैं, उनका निकलता नहीं है प्री। और ऐसे लोग भी देखेंगे आप लोग जो साल भर पढ़े, खूब मेहनत करते हैं, उनका भी प्री नहीं निकल रहा है। लेकिन आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हंसते खेलते जाएंगे, एकदम टाइम पास करते हुए, ठीक है ना, और टाइम पास करते हुए जाएंगे, उनका प्री निकल गया। अब बोलोगे उनका प्री कैसे निकल गया, आप लोग क्या बोलते हो फिर उसके बाद, वो क्या मारा होगा, तुक्का मार के प्री निकाल लिया। तो तुक्का मार के प्री नहीं निकाला है। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है आपका, या आपका 10वीं 12वीं आपका इस कॉलेज के एग्ज़ाम नहीं है जो आप जो पढ़ेंगे वही पूछा जाएगा। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जहाँ पर आपका सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं आता है, आपका मनोवैज्ञानिक स्तर कैसा है, आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपने पूरा पढ़ लिया है, पूरा सिलेबस खत्म हो गया, बहुत वेल, आपको सब एक एक पेजेस याद है आपको लाइन टू लाइन, प्री निकलने कोई गारंटी नहीं, मेंस निकलने कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ने के साथ साथ उस साइकोलॉजी को समझ गए हैं कि प्री कैसे निकाला जाता है, उस मनोवैज्ञानिक को यदि आप जी जाते हैं, तब आप प्री निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है। बहुत से टॉपर्स को आप देखे होंगे जो आपके स्कूल कॉलेज के टाइम मेरिट लिस्ट में आते थे, लेकिन आप कभी देख रहे हैं उनका प्री नहीं निकाल पा रहे हैं कई बार से। कारण वही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पढ़ना, आप बुक को बस पढ़ लेने से आपका प्री नहीं निकलेगा, आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसके लिए और भी क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, अपने नेगेटिव बातों को बाहर करना है, और आपके अंदर एक भी पॉजिटिव बात है उसको लेकर आना है। और जितना आप पॉजिटिव अपने आप को फील करेंगे, जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, उतना ही आप एग्जाम निकालने के करीब पहुंचते जाएंगे। और आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेंगे, उतना क्या होगा, आपका प्री निकालने का आपका क्या होगा, चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो पहले इस बात को समझना है, केवल पढ़ने से नहीं निकलता है। दूसरी बात,
अब आप लोग बोलेंगे आपको यहाँ निकालना है, आपके पास निगेटिव और आपके कुछ पॉजिटिव लोग होते हैं। यहाँ पे एक बात को समझना है आपको, जो भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका एग्जाम हो जीवन में, चाहे आपका जीवन में आप क्या कर रहे हो, कोई आपका देखते हो, कोई चाहे युद्ध लड़ना हो, चाहे कोई भी काम करते हैं, चाहे आप बड़े बड़े युद्ध देखे होंगे, कोई परीक्षा देखे होंगे या चुनौती देखे होंगे, चाहे अभी कोविड को भी देखे होंगे, तो हमेशा याद रखना कभी भी संसाधनों के माध्यम से किसी भी जंग या परीक्षा को पास नहीं किया जाता है, बल्कि अपने विवेक के माध्यम से क्या किया जाता है, किसी भी जंग या परीक्षा को पास किया जाता है। तो इस बात को आपको समझना है, आपके अंदर जो भी नकारात्मक बात है उसको साइड कीजिए और जितनी पॉजिटिव एनर्जी, मतलब अपने दिमाग में आपको एकदम क्लियर होना पड़ेगा कि मुझे प्री निकालना है, ये मेरा डेट है 14 फरवरी और मुझे अपना फोकस पूरा दिख रहा है। यहाँ आप खड़े हैं, आपको अपना फोकस दिखाई दे रहा है, मतलब टारगेट दिखाई दे रहा है, पूरा फोकस होना है। और फोकस जब हो जाएंगे और आपको एकदम क्लियर हो जाएगा अपने मन पे ही कि मुझे इसको करना ही है, तो आप आधा रास्ता को पहले क्या कर चुके हैं, पार। मतलब ये कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए एकदम आपका लक्ष्य क्लियर है, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है, मतलब आप आधा रास्ता क्या कर चुके हैं, पार। अब आपको सिर्फ आधा रास्ता ही क्या करना है, चलना है। तो मन पे ही क्या करना है, सबसे पहले अपने मन को संभालना है। पहली बात वही, उसी को बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है, क्लियर है। तो आपको समझना है कि आपको पॉजिटिव वे पे रहना है, इन लोगों में आना है, ना कि आपको नेगेटिव लोगों में जाना है। तो सबसे पहले ये आपका प्रॉब्लम होता है और जिसको जो प्रॉब्लम हो अपना क्या करेगा, दूर करेगा। तो सबसे पहले आपको इन चीज़ों को समझना है। अब देखते हैं दूसरी बात और क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट्स को हम आपका देखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम आता है आपका पढ़ने में, उनको थोड़ी सी समस्या, मतलब पढ़ें कैसे, इसको कैसे तैयारी करें। भाई कुछ लोग होते हैं जिनका प्री देखेंगे, मैं खुद एक निकाल रहा हूँ तो मैं एक अपने आप को लगता है एग्जाम्पल, लेकिन मैं अकेले नहीं, मेरे पास 500 ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जो हर बार आपका क्या कर रहे हैं, मेरे कॉन्टैक्ट है 500 लोग हैं जो हर बार आपका प्री बहुत ईजी वे पे निकाल रहे हैं, उनको कोई बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो भाई वो ऐसा क्या खा के जाते हैं उस दिन, और आप क्या खा के जाते हो, तो आपको समझना वो कोई आपका अलग काम नहीं करते हैं, वो भी एकदम सामान्य स्टूडेंट हैं। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम आते हैं तो वो आपका कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि क्या करते हैं, वो आपका सबसे पहले एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे, एक रणनीति, और रणनीति के माध्यम से क्या करते हैं, आपका पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं भी करता हूँ, अगर मुझे ही पढ़ना हो तो मेरा आपका एक प्रॉपर रणनीति होगा कि मुझे अब ऐसे ऐसे पढ़ना है, क्लियर है। रणनीति बहुत सारी होंगे, उनमें हम आपका देखते हैं कुछ क्या कर रणनीति हो सकता है, देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले अगर आपको जब पढ़ना है तो जब तैयारी के दौरान आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपका सिलेबस है, तो सिलेबस को आप क्या करेंगे, आप जो तैयारी है उसको आपको क्या करना है, अलग अलग हिस्सों में क्या करना है, बांट कर पढ़ना है। डेली का आपका क्या होना चाहिए, कुछ आपका गोल होना चाहिए, जिसको शॉर्ट टर्म गोल कह सकते हैं। हफ्ते का आपका वीक में क्या होना चाहिए, गोल, और उसको पूरा रिवाइज करके आपको उसको कंप्लीट करना है। तो मिड टर्म और आपका पूरा का पूरा कंप्लीट महीना का बना सकते हैं, फिर 2 महीने या मंथली बना सकते हैं, या तो लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। तो एक तो आपका होगा शॉर्ट टर्म गोल होगा आपका, दूसरा होगा आपका मिड टर्म गोल होगा, और तीसरा क्या होगा आपका लॉन्ग टर्म गोल होगा। तो 3 गोल बनाना है, क्लियर। इसको बताऊंगा अभी हम कैसे लेकर जाएंगे। दूसरा, ये तो आपका सिलेबस को आपको पढ़ने का भी हो गया। दूसरा, हमको आपका प्री में क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्री में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसको हमको रिवीजन भी लेना है। तो रिवीजन करने के लिए हमको क्या चाहिए, हम पूरा बुक को रिवाइज नहीं कर सकते क्योंकि 2 महीना बचा, आप सबको पता है बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, तो पूरा का पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हैं। और जब पूरा रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, आपका शॉर्ट नोट्स बनाना है, हमको छोटा छोटा भी शॉर्ट नोट्स बनाना, तैयारी शुरू करना है। बताऊँगा कैसे बनाना है, ये सब बताओ रहा हूँ, आपको काफ़ी काम आएगा ना, हर किसी के लिए काम का। और जिसका नहीं निकल रहा, जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो भी इसके लिए क्लियर करने के लिए देखना आप कैसे आपको इजी पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट, छोटे छोटे माइक्रो नोट्स बनाना है। तीसरा, हम देखेंगे प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है आपका, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम देखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम है, और ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में आपको क्या करना है, आपका पूरा जो दिमाग है वो पूरा आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आना चाहिए। जब भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हमेशा आपके पढ़े हुए प्रश्न कभी नहीं आते हैं हमेशा, मतलब पूरा बात करो। जब भी आप 100 प्रश्न देखेंगे तो 100 में से आपका लगभग आपका 60 से 70 प्रश्न ही आपका जो एकदम पढ़कर आप पढ़े हैं वही आएगा। बाकी 30 प्रश्न ऐसे होते हैं आपका, 30 से आपका देखेंगे लगभग 35 प्रश्न आपके ऐसे होंगे जो आप नहीं पढ़े हुए हैं प्रश्न को, लेकिन फिर भी आप क्या करना है, उसको आपको बना कर आना है, क्लियर है। आपको पढ़े नहीं है, आपको पता नहीं, थोड़ा बहुत तो पता होता है लेकिन आपको पूरा उसके बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी उसको बना कर आना है। क्यों बना कर आना है, कि उसके पीछे भी कारण है।
आप सभी प्रीलिम्स दिए होंगे, आप सभी को कोई ना कोई एग्जाम दिए होंगे, जो नहीं दिए, जो दिए उसको बहुत अच्छे से मालूम होगा। आप लोग कोई क्वेश्चन देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखेंगे, उसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, और जब 4 ऑप्शन में देखते हैं आप लोग तो एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। उसको भी बताएंगे कैसे एलिमिनेट करना। 2 एलिमिनेट कर लिया और आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। आप पता ही नहीं, कभी पढ़े ही नहीं उसको, फिर भी आपको बोल लग रहा है कि आपको दिल बोल रहा है कि आप आंसर क्या है आपका सी है। क्लियर है? आपको लग रहा है ऐसा, दिल कह रहा है कि आपका आंसर सी है। अगर आपका एक बार अगर दिल बोल रहा है, मतलब अंदर से आवाज़ आ रही कि सी आंसर, तो वहाँ पर रुकना नहीं है, वहाँ पे सी लगाकर आना है और गोला पाड़ना पड़ा। क्लियर है? वहाँ पर अपने आप को रोकना नहीं है। कई लोग जो रोक कर आते हैं अपने आप को, घर में जब आएंगे बाद में मॉडल आंसर जब मिलाते हैं तो उसका आंसर सी ही रहता है, और फिर आप बोलते हो, पछताते हो, मैंने क्यों नहीं लगाया उस आंसर को, उस समय लगा दिया रहता तो क्या हो जाता, मेरा आपका सिलेक्शन में भी हो सकता, मतलब पास कर जाता है। 1-2 प्रश्न फेल तो उसी पास होते हैं, उसको ही बताऊंगा कैसे आपको काउंट होता है, मतलब कैसे लोग कितना फेल होते हैं उसका, मतलब बाहर हो जाते हैं। तो आपका दिल कह रहा है, मतलब ये नहीं, मतलब आपने उसको कभी ना कभी अपने जीवन में कभी ना कभी उसको पढ़ा होगा। अभी नहीं पढ़ा होगा तो स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में नहीं तो कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, कॉलेज टाइम में नहीं तो न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में नहीं तो आपने टीवी में कहीं देखा होगा। टीवी में बहुत सारे हम इंफॉर्मेशन चीज़ पढ़ते हैं, आजकल यूट्यूब में देखते रहते हैं, तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जा रहता है। और जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो कोई ऑप्शन आंसर दिख रहा है तो वहाँ पर आपको लगाना है, रुकना नहीं। तो उसके लिए भी कैसे जाएंगे उसको भी देखना है। अब आपको आंसर कैसे लगाना है वो भी मैं बताऊंगा ना, आपको गैस करने का भी तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर, तो अगला हम आपका यहाँ पर देखेंगे, तो अब हमको वो पैटर्न कैसे डेवलप कर पाएंगे। अचानक एग्जाम में जाकर उसको डेवलप नहीं करना, क्योंकि आपका 100 के 100 प्रश्न में आपको कोई ना कोई आंसर दिल करेगा, इसको मैं लगा दूँ, इसको मैं लगा दूँ, तो वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है आपको, प्रैक्टिस। कैसी प्रैक्टिस करना है आपको, एक तो होगा आपका प्रैक्टिस, 2 टाइप का प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस आप क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो एक होगा आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन होंगे कहीं आप, और एक होता है सेल्फ। और वो आपका जो डेवलप होगा ना, जो बता रहा हूँ सब कॉन्शियस वाला जो माइंड पे होता है, जो आप कहता है कि लगा दे आंसर, नहीं पता फिर भी, मतलब पढ़ें कहीं ना कहीं, उसको रिस्क लेने का जो क्षमता है वो टेस्ट में कभी डेवलप नहीं होता। आपका डेवलप होगा लेकिन वहाँ भी आप डरते रहेंगे, अब वहाँ पे उतना। लेकिन आप जब सेल्फ टेस्ट देंगे उसको, आप टेस्ट मतलब जो आप कहीं कोचिंग वगैरह कहीं भी टेस्ट दे रहे हैं, ये सेल्फ टेस्ट आपका क्या करेगा, उसको डेवलप करेगा। और आपको बताऊंगा कि सेल्फ टेस्ट भी आपको कैसे देना है। डेली आपको टेस्ट लिखना है। क्लियर है? तो आपको 3 स्तर पर पहले ध्यान रखना है, पहले सिलेबस को पढ़ना है कैसे, शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करना है, और आपका प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, सेल्फ टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। क्लियर है ना? तो ये 3 बातों को बेसिकली आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, और इससे आपका मैक्सिमम चीज़ कवर हो जाएगा। अभी और भी चीज़ बात करेंगे, लेकिन अभी इसको पहले देख लेते हैं। ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस जब पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, डेली का गोल डिसाइड करेंगे। देखिए ध्यान रखेंगे, अभी जितने लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपके जितने लोग पढ़ते हो कैसे पढ़ रहे हैं, आपका पेपर वाइज। पेपर वाइज के बाद क्या पढ़ेंगे, आपका सब्जेक्ट। बेसिकली सब सब्जेक्ट वाइज ही पढ़ेंगे ना, पेपर वाइज आपका मेंस में होता है, लेकिन आप सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज में कैसे पढ़ना है आप लोग। अभी आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अभी अचानक छत्तीसगढ़ उठा लिए, छत्तीसगढ़ उठा लिए, पहला सब क्या करते हैं, पहला चैप्टर को पढ़ेंगे। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, पहला चैप्टर सबको रटा हुआ रहता है, आप लोग भी पहला चैप्टर हर किसी का पढ़ेंगे। अचानक छत्तीसगढ़ उठा लिए, कभी 4-5 घंटा पढ़े आप, उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ रहे हैं, ये गलत तरीका है। अचानक आप इंडियन हिस्ट्री उठा लिए तो 3 दिन तक इंडियन हिस्ट्री पढ़ना आप लोग, तो ये भी आपका गलत है। आपका पढ़ने का तरीका, आपको ऐसा नहीं पढ़ना है। सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आपसे उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, 2 दिन से ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी में ऐसे टॉपिक को पढ़े, हिमालय में चले गए और हिमालय की आप ले लियो बड़ी सी आपकी बुक, और हिमालय पढ़ ही रहो, एक भी प्रश्न नहीं आ रहा वहाँ से, तो आपको क्या मतलब उसको पढ़ने का। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज अगर आप जाते हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। तो आपको सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी नहीं करना है, बल्कि कैसी तैयारी करना है, आपको तैयारी करना है टॉपिक वाइज तैयारी करना है। कैसे तैयारी करेंगे आप लोग, टॉपिक वाइज। अब मैं बताऊंगा टॉपिक वाइज कैसे करना है। तो अब तैयारी करेंगे टॉपिक वाइज, तो कैसे तैयारी करेंगे, एक तो हम उसको मैं बता देंगे यहाँ पर हम कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि हम उसको एनालिसिस कर लिए। अगर आपको सेल्फ अगर उसको आपको जज करना है तो आप क्या करेंगे, एक और पॉइंट मैं आपके लिए जोड़ देता हूँ। ये काम मैं खुद कर रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको नहीं जोड़ा, लेकिन आप लोग अगर खुद करना चाहते हैं तो एनालिसिस करेंगे। कैसे एनालिसिस करना है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, करिएगा आप उसको। कैसे करना है देखिए ध्यान से, आपको एनालिसिस कैसे करना है। 2012 का प्री जो हुआ है, 2012 के प्री से लेकर 2018 का प्री
प्री का जितना भी एग्जाम हुआ है, मतलब कितना साल हो गया, 2019 सॉरी, ठीक है। लगभग आपका कितने आपके एग्जाम हो गए, आपके 7 साल का एग्जाम है आपका, 7-8 साल का। 8 साल के कितने प्रश्न हो गए आपके, 800 प्रश्न हो गए। छत्तीसगढ़ से आपके 400 प्रश्न हो गए, इंडियन जीएस से 400 प्रश्न हो गए। आप लोग घर जाके क्या करेंगे, आप लोग हर पेपर हर साल का उठाएंगे 2012 का, और 2012 में जाकर देखेंगे कि आपका जैसे कि छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में आपको देखना है कि छत्तीसगढ़ में वहाँ से आपका हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन पूछा गया, ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन पूछा गया, कल्चर से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेशन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, जर्नल आपका इंट्रोडक्शन होता है वहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, सबको क्या करना है, निकालना है। ये आपको एनालिसिस करना है, सेल्फ एनालिसिस। हिस्ट्री में देखेंगे हिस्ट्री से कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, प्राचीन भारत, प्राचीन छत्तीसगढ़ से कितना है, मध्य छत्तीसगढ़ से कितना, आधुनिक छत्तीसगढ़ से कितना है, उसमें भी आपको क्या करना है। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपका प्राचीन में भी आपका कहाँ से पूछ रहा है, क्या आपका प्रागैतिहासिक काल से पूछ रहा है, क्या आपका वैदिक जो रामायण महाभारत से कितना आ रहा है। आपको एकक में डीप जा जाकर देखना है प्रश्न कैसे आते हैं, वहाँ पर आपको समझना है। पहले आपको पूरा भांप लेना है सीजीपीएससी प्री कैसा पूछा जाता है, उसका क्या पैटर्न है, क्या ट्रेंड रहा है। और जब आप एक एक माइक्रो लेवल पर जाएंगे, एक एक हिस्ट्री के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, 12 में देखोगे, 13 में देखो, 14, हर साल देखना है कि आपको सीजीपीएससी की हिस्ट्री जो छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री है, स्पेसिफिक टॉपिक में आपका ट्रेंड क्या है पूछने का। आपको दिमाग में एकदम समझ आ जाएगा कि ये आपका बात क्या करना चाहता है, पूछना क्या चाहता है। और एक बार आप यदि समझ गए इस पैटर्न को कि सीजीपीएससी का दिमाग कैसे चलता है पूछने के लिए, तो आपको उसको दिमाग को पढ़ने के लिए पहले ही आप क्या करेंगे, आप उसको एनालिसिस करेंगे। और सीजीपीएससी वाले का जो दिमाग होता है, उसके दिमाग को ही जाकर पकड़ लेना। आपको वो क्या सोचता है उससे पहले आपको सोचना है, उसको आपको समझना है कि वो क्या सोचेगा इस साल। 2012 के हिसाब से देखेंगे उस समय क्या चल रहा था सिनेरियो, कैसा प्रश्न पूछा है। 13 में क्यों बदल दिया, वहां से 13 में बदला तो 14 में क्यों ऐसा किया, 15 में फिर 16 में फिर 17, 18 में ऐसे कैसे है आपका इस बार का प्रश्न देखेंगे, चेंजेस हो गए थोड़ा प्रकृति। 19 में कैसा हुआ, 20 में कैसा आएगा, आपको इसको समझना है। आपको एग्जामिनर के दिमाग को पहले पकड़ना, उसकी सोच को पकड़ लेना। एक बार अगर सोच को पकड़ लिए, आप गेस करोगे कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, और जो गेस करोगे वो आएगा ही। जैसे बहुत सारा जब हमने आपका कर रहे थे इसको तैयारी, तो कुछ एग्जाम्पल जैसे मुझे याद है, जैसे आपका एक 2017 लगभग, वहाँ पर जब आपका नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसको मिला था, आपका किसी एक महिला को मिला था, जो आपका रसिया में जो आपका चेरनोबिल नामक जो जगह है, वहाँ पर आपका क्या हुआ था, न्यूक्लियर आपका प्लांट में आपका बहुत बड़ा आपका क्या दुर्घटना हुआ था, तो उसको हमने पढ़ा था। अब उस सब क्या कर रहे हैं, आपका नोबेल पढ़ेंगे, अभी नोबेल प्राइज़ मिलता है, ठीक। नोबेल हर साल सीजीपीएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है, वहाँ से डायरेक्ट नहीं पूछेगा तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो आपका कैसे पूछेगा, या तो पूछ देगा कौन है बता दो, इनडायरेक्ट कैसे पूछेगा, उससे संबंधित आपकी जो भी प्रोसेस हुआ है। तो हमको एकदम दिमाग में हम लोग को लगा था देखो इस बार चेरनोबिल पक्का पूछेगा, कब हुआ, और वही पूछ दिया एग्जाम में। पहला दूसरा क्वेश्चन था, हम लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है। आजू बाजू लोग देख रहे हैं पागल वागल हो गया क्या करके, ठीक है। मैं अंदर से इतना खुश हो रहा था, मतलब मैं उसको गेस किया था ना। उससे पहले मैंने उसको कैसे गेस किया, उससे पहले वाला जब मैं सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन देखा तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछा, उसमें भी नोबेल प्राइज से ही क्वेश्चन था, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा कि कौन। उसमें जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन बना था, उस फिजिक्स के क्वेश्चन में आपका पूछा था एलईडी लाइट को, और एलईडी लाइट में 2 एलईडी लाइट की खोज हो चुकी थी। तीसरा कलर था वो कौन सा कलर था, उसको पूछा गया था। और वहां से हमने समझ गया था कि डायरेक्ट नोबेल सब नहीं पूछने वाला है। नोबेल तो पूछेगा, उसका एक टॉपिक है करंट अफेयर का, लेकिन डायरेक्ट नहीं, बल्कि वो आपका इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बन रहा है। आप सभी को पता होगा आरजीबी होता है, आरजीबी होता है ना आपका। आरजीबी से क्या बनता है, व्हाइट कलर, तीनों मिलाकर कलर बनेगा व्हाइट, साइंस से पढ़ेंगे आप लोग। तो उसमें से एक कलर को पूछ लिया था आपका, 2 कलर दिया था, इन तीनों को मिलाकर व्हाइट, यही खोज हुआ था। उस समय ब्लू कलर या ग्रीन कलर दोनों में से एक को पूछा था। कौन से कलर की खोज हुई थी इस बार ऐसा करके, एलईडी का। तो यहाँ से हमको एक पैटर्न पता चल गया कि डायरेक्ट नोबेल नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि नोबेल के अंदर जो काम है उनको ही पढ़ना है। तो आपको समझना है, अगर 2012 से लेकर 19 तक अगर आप एनालिसिस करते हैं एकदम माइक्रो लेवल पर जाकर, तो आप पहले ही जान जाएंगे कि वो कैसा प्रश्न पूछता है। साइंस से कितना प्रश्न आता है, कहाँ से प्रश्न आ रहा है, कभी आपका केमिस्ट्री से पूछेगा, केमिस्ट्री से कैसा आ रहा है, बायो से कैसा आ रहा है, तो ये आप सब पहले से समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस। एनालिसिस करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, अगर आप बहुत अच्छे से बैठेंगे तो 3-4 दिन लग जाता है, लेकिन घबराइए मत। एनालिसिस करने वाले पहले ही बैठे हैं, और हम उसको एनालिसिस करके आपको हम सब चीज़ बता देंगे कि आपको यहाँ पर तैयारी कैसे करना है, कैसे प्रश्न बनते हैं, उसको हम आपको ऑलरेडी करवा देंगे, ठीक है ना। अगर इसलिए मैं इस पार्ट को छोड़ दिया था, ये आपका चौथा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको समझना है आपको, क्लियर है ना।
तो आपको एनालिसिस करना है पहले क्वेश्चन पेपर का, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। अब आपको क्या करेंगे, देखिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, देखेंगे ध्यान से। तो आप बताइए, आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है? सब्जेक्ट वाइज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, बल्कि हमको कैसा पढ़ना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। और टॉपिक वाइज ही अगर हम तैयारी करेंगे तभी हमारा सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2 महीने के अंदर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा सब्जेक्ट वाइज जाएंगे तो। टॉपिक वाइज कैसे करेंगे, जैसे छत्तीसगढ़ हम आपका देखेंगे, छत्तीसगढ़ का मैं एक टॉपिक एक सब्जेक्ट उठा रहा हूँ, ज्योग्राफी, क्या है, सीजी ज्योग्राफी। अब सीजी ज्योग्राफी में क्या करते हैं बच्चे लोग, आपका जो भी तैयारी करते हैं लोग, जो अभ्यर्थी हैं, वो क्या करते हैं, बस पढ़ रहे हैं, या टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ रहे, और सबसे ज़्यादा टॉपिक पढ़ते हैं रिवर, नदी को। वो नदी को पूरा रट रहा है, महानदी सिहावा पर्वत से निकला है, यहाँ गया वहाँ गया, पूरे नदी को पढ़ डाला पूरा। नदी से एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आता है तो इजी वाला आ गया तो सबसे बन गया, नहीं आया तो किसी से नहीं बनता है। आप हर बार देखे होंगे, उठाइए 2000 आपका 13-14 से उठा, 2012 में शुरू में पूछ दिया था, अब उठाइए, क्या डायरेक्ट क्वेश्चन नदी से आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो आप रिवर को क्यों पढ़ेंगे, हम रिवर को बताएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है। ज्योग्राफी में रिवर से आपको समझना है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बनता है वहीं से पढ़ना है, पूरा एकदम रिवर को आपको डिटेल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, एकदम डिटेल जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको सामान्य रूप से समझना है कि हम बताएंगे, जैसे रिवर का थोड़ा 2-4 का उद्गम ध्यान रखना है, अभी करंट में कौन सा रिवर आपको इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए 2017 सीजीपीएससी प्री ने क्या पूछा था, कौन से रिवर पर सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, क्लियर है। उससे पहले उसी समय सीजीपीएससी ने इंजीनियरिंग सर्विस या किसी और एग्जाम में पूछा था, कौन सी नदी पर क्या बन रहा है सस्पेंशन ब्रिज। उस समय बन रहा था आपका खारून नदी पर हटकेश्वर महादेव सस्पेंशन ब्रिज, उसको पूछा था। और अगले साल सीजीपीएससी प्री में क्या पूछ दिया, अभी कहाँ सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है, लक्ष्मण झूला, तो उसका आपका क्या नाम था, महानदी, राज्य में बन रहा है अभी आपका। तो आपको समझना है आपका करंट में क्या चल रहा है, तो करंट वाले क्वेश्चन को हम नदी में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे आपका कोई आपका पर्यटन स्थल है, वहाँ पर नदी मिल रहा है, यदि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ या कुछ हुआ तब हम नदी इंपॉर्टेंट होता है, सामान्यतः नदी से एकदम प्रश्न नहीं आएगा। तो आप क्या करते हैं, कई लोग एक दिन तक नदी पढ़ते रहते हैं, उसको अवॉइड करेंगे, हम बताएंगे आपको कैसे पढ़ना है, क्लियर है ना। अब कई लोग आपका रॉक पढ़ने बाई दो, आपका जनरली रॉक से हमारे उतना प्रश्न नहीं आते हैं, क्लियर, सॉइल से थोड़ा बहुत प्रश्न आते हैं, उनको देखेंगे। और हम आपके यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छे से माइक्रो एनालिसिस करके आपका कहाँ से आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो उन्हीं सेक्टर को हम क्या करेंगे, टारगेट करेंगे कि यहाँ से आपके ज़्यादा क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपका हमेशा आता है फॉरेस्ट से, ये फॉरेस्ट आपका हमेशा एवरग्रीन रहेगा, प्रश्न आएगा आपका, उठाकर देखिए, या तो कभी परियोजना चल रहा है उसको पूछ देगा, या तो आरक्षित वन कहाँ सबसे ज़्यादा पूछ देगा, या तो फॉरेस्ट सर्वे हर साल इंपॉर्टेंट रहता है, पिछले बार भी आया था और सर्वे वाला क्वेश्चन फंस गया, आपको पता होगा। तो फॉरेस्ट से क्वेश्चन पढ़ना है, फॉरेस्ट के साथ हमको इसी में वाइल्ड लाइफ जो होता है उसी को हमको क्या पढ़ना है, इसको पढ़ना है, क्लियर है। तो इन सब टॉपिक को हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे, ना कि सब को पढ़ना है बस। आपको समझाएंगे, हम लोग समझाएंगे, बताएंगे आपको कहाँ प्रश्न कैसा बन रहा है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन। तो इसलिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के अंदर जाना है। टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कहाँ मेहनत ज़्यादा, वहाँ मेहनत करेंगे, वहाँ हम स्ट्रैटेजी बनाकर क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। और इसलिए हमने सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि क्या वाइज रखा है अपना नाम, टॉपिक वाइज। और कितने टॉपिक लेकर आए हमने, 350 टॉपिक को लेकर आए हैं। ये 350 आपका सब्जेक्ट का आपका कोई भी कोना नहीं छोड़ेगा, क्लियर है ना। एक इंच जगह जगह का हम क्या करेंगे, छान मार के वहाँ से हम निकाल के लाएंगे क्वेश्चन, जहाँ से पूछा जाता है जिस टॉपिक से, और जहाँ से नहीं पूछा जाता है, जिसके चांसेस आपके नहीं बनते हैं, उसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्लियर है। तो हम कैसा पढ़ रहे हैं, आपका टॉपिक वाइज जाएंगे, इसको ध्यान रखना है। आपको भी क्या करना है, अगर सेल्फ पढ़ना है तो भी आप क्या कर सकते हैं, टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, तैयारी करना है। टॉपिक वाइज तैयारी करना है तो कैसे करेंगे आप लोग, एक ही टॉपिक को नहीं पढ़ना है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपके पास टाइम नहीं, 350 टॉपिक है, 60 दिन है, तो अगर 60 डिवाइड बाई 350 करेंगे तो भी एक दिन में कितना टॉपिक बन रहा है, 6 टॉपिक बन रहा है। तो पर डे आपको कितना टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, 6 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। और इसलिए हमने आपका देखेंगे, हमारा जो प्लानर आया है, आपका प्लानर बना है, उसमें हम छत्तीसगढ़ एक सेक्शन रखें, इंडिया वाला सेक्शन एक रखें, और इन दोनों सेक्शन में हम आपका देखेंगे लगभग 3-3 आपका क्या रखें, डेली हम टॉपिक रखें। जानबूझ के हमने 3-3 टॉपिक बनाए, क्योंकि आपका एक दिन में 6 टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए, हमारी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से होना चाहिए। अगर आप प्लानर के हिसाब से पढ़ना चाहते तो भी पढ़ सकते हैं, अगर हम आप
हमारे हिसाब से पढ़ना चाहते हैं तो हम आप उसको बताएंगे, अगर आप सेल्फ भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो आपको तैयारी कैसे रखनी है, आपको टॉपिक वाइज आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और टॉपिक में तैयारी कैसे करेंगे, ध्यान से देंगे आप लोग। शॉर्ट टर्म में आप लोग डेली क्या करेंगे, कम से कम 6 टॉपिक को तैयार करना है। 6 टॉपिक को तैयार करेंगे मतलब उसको पढ़ेंगे, पढ़कर उसका क्या करेंगे, छोटा सा नोट्स तैयार करेंगे और आपका एक दिन में 6 टॉपिक खत्म। एक हफ्ता में आप क्या करेंगे, पूरा टॉपिक को तैयार करेंगे। कितना दिन तक, मंडे से लेकर आप सैटरडे, और एक दिन संडे को क्या करेंगे, पूरा उस टॉपिक को फिर से क्या करेंगे, रिवीजन मार के उसको रख देना। और पूरा जब 1 महीना होगा तो 1 महीना में आपको उसके अंडर आपको क्या करना है, उतने टॉपिक को कवर करना है जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल लेकर आपको चलना है। पहला, पढ़ाई तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो 2 महीने में आप नहीं पढ़ पाएंगे। समझे इस बात को? क्लियर है? इस बात को आपको समझना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना है, और इसलिए आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, और उसको हम आपको टॉपिक वाइज भी कराएंगे। क्लियर है? पहले इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, शॉर्ट नोट्स। आपका शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है उसको मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कुछ भी पढ़ेंगे, आप बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारा बातों को पढ़ेंगे, तो आप क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं तो जो चीज़ आपको पता है उसको क्या करना है, आपको नहीं लिखना है। जैसे बहुत सारी चीज़ हम पढ़ते पढ़ते हमको बहुत बेसिक चीज़ें पता होती, लेकिन ऐसे चीज़ जो आपको बार बार परेशान कर रहे, याद ही नहीं होता, या आपको ऐसा लग रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्या करना है, एक पेज उठाना है और इस पेज में आपको बिल्कुल एकदम माइक्रो, आपको क्या करना है, माइक्रो नोट्स बनाना है। एकदम छोटा छोटा, फर्रा बोलते हैं इसको। आप लोग बचपन में फर्रा बनाए होंगे। क्लियर है? स्कूलों में, कॉलेजों में आप लोग बेसिकली, आप जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उसी समय वो आप सबसे ज़्यादा चर्चा पे रहता है, फर्रा तू कितना फर्रा लाया। और डील भी होता था फर्रा का, क्योंकि सब हम लोग, जैसे हमारे ग्रुप होता था 5-6 लोग, तो हम सब अपने एक एक टॉपिक का फर्रा लेकर आते थे, और जो फर्रा लेकर आता था उसी को फर्रा मिलता था। मतलब फंसेगा तो नहीं, एक ही फंसेगा, तो आप जो नहीं लाया उसको बाइकाट कर दिया, तो आपको वही फर्रा आपका काम आने वाला है। यहाँ पर फर्रा मतलब उसी को बैठ के नहीं बनाना, एग्जाम में लेके नहीं जाना ना इसको, आपके तैयारी के लिए मात्र। तो आप इसको एग्जाम में लेकर नहीं जाएंगे, तैयारी के लिए। पता चलो वहाँ भी लेके गए तो आप लोग फिर निपट जाओगे ना, आप लोग ध्यान रखना है। तो देखो माइक्रो फर्रा कैसे बनाते हैं। आप जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो टॉपिक पढ़ते टाइम क्या करेंगे, छोटा 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 उसको लिखना है। छोटा मतलब क्या करना है, जैसे कि पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी यदि मैं कहूँ तो 6 पेज में ख़त्म हो जाना चाहिए। 6 पेज, समझ रहे हो? 6 पेज, 6 पेज मतलब आगे पीछे मिला मतलब 3 पन्ना में ख़त्म कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल होता है, मैं दिखाऊंगा कितना पेज में। 6 पेज आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 8, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 6 पेज में ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है, जो टॉपिक है इसको आपको ऐसे बांटना है, ऐसे आप इसको पहले बांट लीजिए। क्लियर? ये हो गया आपका फर्रा नंबर 1, मतलब पहला पेज। इसमें क्या करेंगे, टॉपिक है आपका, टॉपिक नंबर आपका यहाँ पर कोई भी एक टॉपिक लिखना। माना कि यहाँ पर आप क्या पढ़े हो, चट्टान, तो चट्टान आपका पूरा चट्टान आपको इसके लेके नहीं आना, आप चट्टान बना रहे हो करके, ठीक है ना। चट्टान क्या करेंगे, छोटा सा बॉक्स बना देंगे, या छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा। जैसे मैंने पढ़ा चट्टान, रॉक लिख लिया। रॉक में आपको पता है आर्कियन है, आर्कियन आपको पता है सबसे क्या है, प्राचीन, तो प्रा बस लिख के खत्म कर दो। आपको पता है सबसे प्राचीन है, किससे बना है, लावा से बना है, तो ला लिख के समझ खत्म कर दो। ठीक है, आप लोग इसको समझना है ना खुद को, बाद में आप पता चला आप खुद डिकोड नहीं कर पा रहे उसको, कोडिंग तो कर दी उसका। तो जैसे आप सबसे प्राचीन है, लावा से निर्मित है, इससे ग्रेनाइट मिलता है, तो ग्रेनाइट ग्रे लिख दे आप यहाँ पर। 2-4 इंफॉर्मेशन। छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट पाया जाता है, लगभग 55%, तो 55% लिख दिए। आपको एकदम छोटा करना है, बस खत्म, इतने में आ जाएगा अगर देखा जाए तो आपको ऐसे छोटा छोटा क्या करना है, जो चीज़ नहीं पता है उसको आपको नोट्स बनाना है। ये नोट्स क्यों बनाना है बता रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों नोट्स बनाना है, ध्यान देंगे आप लोग, इसको क्यों बनाना है। नोट्स इसलिए बनाना है आपको क्योंकि जब आप लोग 31 जनवरी तक आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, और आपके पास 1 से लेकर 14 फरवरी, मतलब 13 फरवरी मान लीजिए, 14 को तो एग्जाम ही दोगे, उस दिन भी नहीं पढ़ना आपको, तो आपको लगभग मान लो 10 दिन, 3 दिन आपके इधर उधर और चले जाएगा। माना कि तो कितना दिन दे दिए, 10 दिन। तो 1 से लेकर आपको जो 10 दिन होगा, यही 10 दिन क्या करेगा, आपका ये फर्रा ही आपको पास करवाएगा, और कोई पास नहीं करवा सकता। क्यों फर्रा पास कराएगा, आपको अगला 10 दिन है, तो आप इसको माइक्रो नोट से क्या करना है, आपको रिवीजन मारना है। और ये माइक्रो नोट्स इतना कारगर है कि ये पूरा सब्जेक्ट, पूरा छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका इंडिया सेक्शन वाला सब 1 दिन में रिवाइज हो जाता है। अगर आप करना चाहें, आप खुद सोचो 6 पेज पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा। 1 घंटा में छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी रिवाइज। पढ़ना नहीं है आपको, ऊपर देख के समझ आ जाएगा। आप खुद बनाए अपना नोट्स, आपको समझ आ जाएगा, फ्रेश रहेगा तो और जल्दी समझ आ जाएगा। पहला दिन माना कि आप 2 दिन में कर पाए, तो आपका पूरा आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन आप 2 दिन में करेंगे। फिर भी आपके पास 10 दिन है,
तो आप 5 दिन तक क्या कर सकते हैं, 5 बार या 6 बार आपका हो जाएगा रिवीजन। अगर आप 5 से 6 बार किसी टॉपिक को रिवीजन कर चुके हैं तो आप खुद बताइए आप कैपेबल होंगे कि नहीं। आपको कॉन्फिडेंस ऐसे बूस्टअप रहेगा, आपको पूरा फैक्ट पता रहेगा कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, आपने पूरा देखा है, एनालिसिस करके बैठा है। आपको रिवर पूरा नहीं पढ़े, आप रिवर पढ़े लेकिन रिवर में 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ को याद कर लिए जो करंट में चल रहा है, जो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रॉक में देख लिए हैं, फॉरेस्ट सर्वे देख लिए कहाँ पे कैसे, कोई फॉरेस्ट सर्वे जाएंगे तो तीसरा है कि चौथा कन्फ्यूजन रहता है। फर्रा बनाए रहोगे तो ऑन द स्पॉट जाते जाते भी देख लेना, अरे तीसरा है कि चौथा है, लेकिन पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे लेके तो उस दिन नहीं घूमते रहोगे आप, और इकोनॉमिक सर्वे जो लेकर जाएगा वो पक्का फेल हो जाएगा उस दिन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये फर्रा बनाकर इसको रिविज़न के लिए तैयार करना है अभी से, और ये जो कर लिया उसका एग्ज़ाम निकलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा तैयारी हो जाता है इससे, थोड़ा सा टाइम जाता है इसमें, आपको 1-8 घंटा जा सकता है, मैं मान सकता हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा लिखना पड़ता है छोटा छोटा, तो 1-8 घंटा जाएगा, लेकिन 1-8 घंटा आपका क्या हो जाएगा, लिखते टाइम पे आपका रिवीजन हो जाएगा और एक मेहनत हो जाएगी, वो आपको क्या हो जाएगा, मेमोरी में बिठा देगा आपको। तो इसलिए आपको ये क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत यहाँ पर काम आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो शॉर्ट नोट्स आपको माइक्रो लेवल के नोट्स बनाना है, क्लियर। अब आ जाते हैं प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो आपको क्या बताया था, अपने आप को तैयार करना है कि मुझे जब एग्ज़ाम दूंगा तो क्या एग्ज़ाम में मैं हर क्वेश्चन को बना पाऊंगा, और क्या एग्जाम में हर क्वेश्चन बनाऊंगा तो क्या मेरा सही होगा, गलत होगा, नेगेटिव कितना होगा, कितना मैं गेस करूंगा, कितना तुक्का मारूंगा, क्लियर। कि कभी कभी आंख बंद करके भी मारना पड़ जाता है, ठीक है, माफ़ करना भगवान मुझे करके मार देते हैं कई बार रिस्क लेकर, मतलब इतना हाई लेवल का रिस्क कई बार लेते हैं हम लोग, तो हाई लेवल का भी रिस्क लेना पड़ता है। तो आप रिस्क कैसे लेंगे उसको आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। पहला आपको देखो, आपको टेस्ट वाला मतलब जो आपको कहीं भी ज्वाइन किए वो टेस्ट आप क्या करेंगे, उसको देंगे, तो वो टेस्ट आपका चलते रहेगा, वहाँ आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, कोशिश करें कि आपका रैंक अच्छा रहे, ठीक। लेकिन ज़रूरी नहीं आप परफॉर्म किए तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं, आप कम भी परफॉर्मेंस रहेगा तो भी काम आ जाएगा। सेल्फ टेस्ट की बात करते हैं, देखो कैसा पढ़ना है सेल्फ टेस्ट में, इससे आपका तैयारी कैसे होगा, ये सबसे ज़्यादा काम करेगा आपके प्री क्वालिफाई करने में। आपके पास कितने दिन बचे हैं, आपके पास 60 दिन बचे हैं। कितने दिन बचे हैं, 60 दिन। 60 दिन में क्या करेंगे, एक 200 पेज की कॉपी लेंगे। क्या लेंगे, 200 पेज की कॉपी, 200 पेज जो होती है एक चौड़ी कॉपी ले लेंगे कॉलेज। इसमें आपका पहला पेज लिखेंगे, पहला डे 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे 1, आप लोग लिखेंगे डे 1, 60 दिन चलेगा डे 1। पहला पेज में सॉरी क्या बना लेंगे आप लोग, अपेंडिक्स ऑफ इंडेक्स होता है उसको बना लेंगे। फिर आपका क्या बना लेंगे, डे 1। अगला डे 1 में क्या करेंगे, पूरा आपको पर डे डेली हम जो क्वेश्चन देंगे हमारे जो मिलेगा उसके लिए तो है ही, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना, कोई भी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, चाहे CGPSC प्री कहीं क्यों ना हो, CGPSC जो अलग एग्जाम लेता है वो क्यों ना हो, चाहे व्यापम हो, चाहे आपका उत्तर प्रदेश PCS हो, राजस्थान PCS हो, UPSC हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण के पीछे छपा हुआ कोई भी पेपर हो, कोई भी आपको उठाना है, रेंडमली उठाना है, चाहे पढ़े हो चाहे न पढ़े हो, उसको आपको साइड करना है। और क्या करेंगे, पूरा डेली 100 क्वेश्चन, एक से लेकर आपका क्या करेंगे, ऐसा आप क्या करेंगे, पूरा आप 100 क्वेश्चन करेंगे, आप लोग 30-30 करेंगे, यहाँ पर 10 आ जाएगा, और आपको यहाँ पर एक स्पेस मिल जाएगा। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके ईमानदारी के साथ यदि आप ये A लगाए हो, B लगाना है, D लगाए है, A लगाए, ऐसा लगाना है। और फिर नीचे आंसर दिया रहता है, आंसर दे के उसको क्या करना है, आपको ये आंसर देखकर उसको मिलाना है, और आपको A B C D आप देखेंगे, मतलब मिलाएंगे, कोई गलत होगा कोई सही होगा, और ईमानदारी के साथ जितना गलत सही हुआ है उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। पहला दिन सॉल्व करेंगे तो आपका 70, 100 में से आप कितना अटेम्प्ट मारेंगे, 100 में से 70, माना कि 70 अटेम्प्ट किए। पहला दिन आप 70 जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा, और जब आप देखेंगे माइनस मार्किंग और प्लस कितना हुआ, तो अभी हम मार्क भी लिख लेंगे, यहीं पे मार्क्स लिख लेंगे, आप लोग इसी में लिख लेंगे शॉर्ट में, या तो अटेम्प्ट ऊपर लिख लेंगे। आपके यहाँ से में से देखेंगे तो 20 गलत और 50 सही है पहला दिन, ऐसा होगा। पहला डे आपका होगा 20 सही है और आपका क्या है 50 गलत। तो आपको यहाँ पर आपको समझना है आपको कितना रिस्क लिए हो, आप देखेंगे उसको अलग गोला पाड़ लेना क्वेश्चन के ऊपर, मेरा रिस्क कितना सही हो रहा है, और मैं जो सही सही बनाया हूँ, जो आप रेंडमली बनाया हो वो कितना सही गलत हो रहा है। आप पाएंगे एकदम अपोजिट होता है, जिसको आपने बहुत अच्छे से बनाया, मैं पढ़ के बनाया हूँ, वो ज़्यादा गलत होता है, और जो रिस्क मारे हो आपका कम गलत होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे खुल के खेलते हैं ना आप लोग। तो यहीं से आपका क्या होगा, सेल्फ आपका प्रिपरेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है, धीरे धीरे ये प्रिपरेशन क्या होगा, आपका अटेम्प्ट की संख्या बढ़ जाएगी। माना कि फिर 70 अटेम्प्ट किए हैं, और अगली बार देखना जब आप देंगे तो कम से कम 66 क्या हो जाएगा, आपका सही होगा। फिर आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है तो 80 बढ़ाएंगे, 90 बढ़ाएंगे, जितना आपको ले जाना है आप बढ़ाएंगे। सेल्फ घर पे दे रहे हैं तो आप पूरा मार के आते हैं, कई लोग घर में है तो आप
खुल कर, आपको उसको कोई देख नहीं रहा आपका। तो ये आपको क्या करेगा, इन्हेंस करेगा अंदर से, आपको अंदर से और प्रिपेयर करेगा, और यही सबसे ज़्यादा आपको मजबूती प्रदान करेगा। आपको प्री निकालने में आपका तैयारी सबसे ज़्यादा यही कराएगा, सेल्फ टेस्ट जो आप घर में बैठ कर देंगे। और यही सबसे बड़ी गलती लोग तो लेते हैं, 200 पेज की कॉपी लेकर आएंगे भी और एक दिन देते हैं टेस्ट, और उसके बाद वो कॉपी कब खुलता है, सीधा अगले साल दूसरा टेस्ट होगा, अगले साल का पहले दिन में, ठीक है ना। ऐसा होता है, मैं बड़े लोग को बोलता हूँ वो टेस्ट देते नहीं है। मैं अपनी कॉपी दिखाऊंगा आपको, मैं आपको हर साल टेस्ट देता हूँ। मैं भी अभी मैं तैयारी करूँगा, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता है मैं ये सब पढ़ना ही नहीं मुझे, ठीक है। अगर करना होगा तो, और मैं क्या करूँगा, सीधा टेस्ट दूंगा और टेस्ट में अपना सेल्फ असेसमेंट कर लूँगा कि मेरा कितना क्या सही है, और वहीं से मुझे पता चल जाता है। अगर पहला टेस्ट दिया, अगर मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, मेरे को पता है मेरा सही है, अभी मेरे को तैयारी की उतनी आवश्यकता नहीं, और मैं कंटिन्यू उसको टेस्ट को कंटिन्यू करूँगा। आ रहा है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। और कितना दिन तक करना है, 60 दिन तक। यदि आप 60 दिन तक इसको करेंगे तो आपका 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90 से 100% आपका चांस बन जाएगा। क्योंकि इसको करना चैलेंज है, बोलना आसान है कि अब कर लूँगा, लेकिन चैलेंजिंग है करना। 60 दिन तक करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप शुरू में नहीं करेंगे, 1-2 दिन के गैप में कर लो, लेकिन इसको करो, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर डालेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा, जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न एग्जाम होता है उसमें आपकी जो सोचने की क्षमता वो बढ़ा देगा। क्लियर है, जरूरी नहीं आप सिर्फ पढ़ के दें। क्लियर है, आप देखेंगे क्लियर यहाँ पर टेस्ट। आप ध्यान से देखना, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर बताना है, ध्यान देंगे। अभी जो आपका करंट में जो आपका क्या हो रहा है, आपका जो सिनेरियो चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, आपका क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, आपका कटअप का बहुत मारा मारी है, एकदम त्राही माम मच गया आपको पीएससी में। चारों तरफ आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपका कटअप जा रहा है हाइट, ठीक है। लास्ट ईयर अगर हम आपका देखें तो 140 नंबर लगभग जर्नल का गया, ऐसा 138 140 ऐसा कहा जा रहा है आपका। और सबका आप कैटेगरी में आपको देखेंगे, आपका हर बार से क्या किया, आपका आसमान छू गया, मतलब पीक पर चले गया कि आपका कटअप क्यों हाई गया है, उसको आपको समझना है, उसके पीछे कारण क्या, और अब कितना अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान देंगे आप लोग। एक टाइम था जब आपका 45% अगर कोई बना लेता था वो सेफ हो जाता था जर्नल में, 45 से 50% ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आपका 200 में यदि 50% अगर आपका ओवरऑल रिजल्ट आता था तो आप क्या हो जाते थे, सिक्योर। लेकिन वर्तमान समय आप देखो, आपका 70% चला गया आपका प्री पास करना। उसके पीछे आपका 2-3 कारण है। पहला कारण आपको समझना है, पहला कारण क्या हो गया, सी सेट आपका क्या चुका है, हट चुका है। तो सी सेट हट चुका है तो एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, जो जीएस पेपर था उसके लिए बता रहा हूँ, 100 में से क्या करते थे जीएस पेपर में, वो 100 में से आपका एक छत्तीसगढ़ है और आपका इंडिया है, तो दोनों में क्या करेंगे, आपका जीएस पेपर में जो आपका छत्तीसगढ़ को लोग ज़्यादा बनाते थे, 50 क्वेश्चन आता था तो 30-35 यहाँ बना लिए, 10-20 यहाँ बना दिए, और इंडिया बिना पढ़े वो आपका क्या हो जाते थे, प्री पास हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वो सी सेट में क्या कर लेते थे, आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते थे, और इंडिया सेक्शन कम पढ़कर या फिर आपका छत्तीसगढ़ी वाला पोर्शन कम करके प्री निकाल लेते थे, इसलिए कटअप भी क्या होता था, थोड़ा कम होता था। ये कारण है। क्लियर। दूसरा कारण क्या है आपका, पहले क्या होता था, 1/2 क्या होता था आपका, 1/2 क्या होता था आपका, नेगेटिव मार्किंग। अब लेकिन 1/2 से कितना हो गया आपका, 1/3 हो गया है, तो आपका नेगेटिव मार्किंग क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, कम। और तीसरा कारण आपका क्या है, आपको इसको समझना है। तीसरा कारण है यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन पहले कितना होता था, 5, और वो खतरनाक ऑप्शन हट गया है। ऑप्शन का नाम क्या है आपका, इनमें से कोई नहीं, और उसके चक्कर में लोग मारते नहीं थे कोई। 5वां ऑप्शन देखकर मतलब एक टफ हो जाता था, इनमें से कोई नहीं, मतलब एक टफ आपका प्रोसेस हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो चांसेस कम हो जाता था किसी भी क्वेश्चन के। लेकिन आपका 5वां ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म। तो आपके 4 ऑप्शन है अभी, सॉरी पहले, हाँ 5 से 4 हो गया ना, इसको ध्यान रखें। तो 4 ऑप्शन हो गए हैं, 1/3 आपका क्या हो गया, आपका नेगेटिव मार्किंग, और आपका सी सेट भी क्या हो गया, आपका खत्म। तो सी सेट में नहीं, आपका ओवरऑल हम देखें प्रीलिम्स का पेपर में, तो आपको इसको ध्यान पे रखना है। क्लियर है ना। तो इस वजह से थोड़ा सा कटअप हाई गया है, लेकिन कटअप हाई जाने का एक और कारण है, ध्यान देंगे। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, आप देखेंगे ध्यान से। देखिए इधर कटअप क्यों हाई जा रहा है उसको ध्यान देखना, और आपको कितना अटेम्प्ट करना है उसको ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहली बात तो ये है कि जो तैयारी करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या क्या हो रही, दिनों दिन बढ़ती जा रही। पहले ये समझना है ना आपको, जो सही बात है, जो हम लोग समझते हैं, हर बार क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है तैयारी करने वाले आते हैं बहुत लोग, पोस्ट कितने होते हैं, 200-300, उतने लोग सेलेक्ट होकर के बाकी फिर बच जाते हैं। फिर अगले साल और आ जाते हैं 20-30 हज़ार, फिर क्या होगा, पोस्ट 200-300 है, 200-300 पोस्ट लेके निकल गए, फिर आ गए फिर 30-40 हज़ार लोग, फिर क्या हो गया आपके, फिर 200-300 पोस्ट हो गए आपके निकल। लेकिन आपकी संख्या क्या हो रही, बढ़ते जा रही, मतलब संख्या बढ़ रही है, आपका पोस्ट क्या हो रहा है, थोड़े लोग जा रहे हैं, रिटायर्ड कम लोग हो रहे हैं, आ जा दे रहे हैं। ठीक है ना। माल्थस का आपका वाला देख लेंगे आप लोग, थोड़ा सा पॉपुलेशन पड़े होंगे, ठीक है ना।
मतलब जन्म दर और मृत्यु दर वाला वही वाला कंडीशन हो गया। 1971 का विस्फोट हो गया। विस्फोट मतलब आज लोग ज़्यादा रहे जा कम रहे, तो क्या हो रही, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तैयारी करने वालों की पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ उनका क्या हो रहा है, आपको इसको ध्यान में रखना है कि उनका टाइम पीरियड भी बढ़ रहा है और वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे मेच्योर भी हो रहे हैं। उनको भी ध्यान रखना है, क्या हो रहा है, आपके मेच्योर हो रहे हैं वो सब। मतलब एक बार दिया नहीं हुआ तो उसका दिमाग खराब हो गया, इस बार मेरा प्री कैसे नहीं निकला। अगली बार देगा तो क्या होगा, फिर उसको लगेगा नहीं निकला तो फिर वो लगेगा ना भाई मैं इतना साल से तैयारी करूँ। तीसरी बार वो अपनी पूरी जान लगा देता है मुझे प्री निकालना है। और जब वो प्री देखता है कि कट ऑफ से मैं क्या होगा, थोड़ा सा चूक गया, तो अपनी क्या करेगा, अपने अटेम्प्ट की संख्या को क्या करने लगता है, वो बढ़ाने की कोशिश करता है कि इस बार जब मैं जाऊंगा तो अटेम्प्ट, मतलब उसकी तैयारी भी बढ़ जाती है और दूसरी वो अटेम्प्ट करने का भी प्रयास क्या करता है, ज़्यादा। और यही एक कारण हो गया है कि आपके जितने भी प्रिपरेशन करने वाले हैं, जब वो आपको एग्जाम में जा रहे हैं, जो नए भी हैं और जो पुराने भी हैं, उन लोग क्या करते हैं, अपनी अटेम्प्ट की संख्या को क्या कर रहे हैं, आपका बढ़ाते जा रहे हैं। हाई हो रहा है अटेम्प्ट की संख्या। पिछले साल देखेंगे अटेम्प्ट की संख्या बहुत हाई था और इस वजह से अटेम्प्ट ज़्यादा होने की वजह से आपके क्या होगा, मार्क्स हम आपका देखेंगे वेरिएशन बढ़ता है। अटेम्प्ट अगर कम करेंगे तो डेफिनेटली मार्क्स क्या हो जाएगा, नीचे एवरेज जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा होगा तो आपके इतने सारे लोग में बहुत लोग का मार्क्स तो ऊपर रहेगा ना, और ऊपर होने की वजह से क्या हो गया, आपका कट ऑफ हाई हो गया है। तो इसको समझना है। इस साल जर्नल का लगभग गया 140 कब गया है, उसको भी कंडीशन देखेंगे कैसे गया 140। पिछले साल पोस्ट था 243, एक ये भी कारण है ज़्यादा जाने, क्योंकि उससे पहले आपका लगभग 273 पोस्ट था, उससे पहले लगभग आपका 300 लगभग पोस्ट था, 299। तो ये पोस्ट की भी संख्या क्या हो रही है, कम, और इसलिए पोस्ट की संख्या कम होगी मतलब पोस्ट क्या हो रहा है, कम, कट ऑफ क्या हो रहा है, ज़्यादा। इसको भी समझना, संख्या कम है ना भाई, तो कम लोग निकलेगा प्री, और जिनका ज़्यादा नंबर होगा उन्हीं लोग का निकलेगा। अब ये समस्या ये आ गई, इसको आप लोग को समझना है। वो आपका समस्या क्या है, वो समस्या आपका पोस्ट कितना है, 143। ठीक है, इलू इलू हो गए इस बार, ठीक है। तो आपका 143 पोस्ट है। अब 143 पोस्ट है। अब आप सोचो, जब 273 में आपका उस समय कट ऑफ गया था जर्नल का लगभग 123, वो बढ़कर हो गया 140। कितने से कितना कम हो गया, देखो 27 बस कम हुआ था उस समय, ठीक है ना। अब आपका 243 ऐसा, सॉरी ना, इसमें इतना से इतना कम हो गया आपका, 123 से कितना हो गया, 140। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर भी अनुमान लगा लीजिए, 243 से जब 143 पोस्ट हो गया है, संख्या कम है, प्री निकालने वालों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम इसको नंबर में देखें तो नंबर में कितना हो जाएगा आपका, तो नंबर में देखें तो आपका कितना है, 143 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो यदि हम इसको काउंट करेंगे 2145 लोग का ओवरऑल प्री निकलेगा। इसमें भी 143 में आपका एक और आपको अंक देखना, जो जर्नल वाले जो 58 आपका क्या है पोस्ट, और 58 मल्टीप्लाइड आपका 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 870। कितना हो जाएगा आपका, 870। तो मात्र 870 लोग का आपका जर्नल में निकलेगा और आपका ओवरऑल 2145 लोग का बस क्या निकलने वाला है, आपका प्री। आपको समझना है, अभी कितने लोग प्री निकाले हैं, 3600 लगभग। कितने लोग का निकलेगा आपका, 2145। मतलब आपका ये बात आपको समझना है, इंश्योर होना है कि आपका कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है हाई जाएगा। हर किसी को पता है कट ऑफ इस बार बढ़ने वाला है, श्योर है बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, पहला कारण तो यह है कि पोस्ट की संख्या कम है। दूसरा कारण यह है कि तैयारी करने वाले की संख्या बढ़ रही है, और हर कोई इस बार देखना, जिसका पिछले बार नहीं निकल पाया था, जो चूक गया था, वो इस बार उस मौका को जाने नहीं देगा, पूरा जोर लगाएगा इस बार CGPSC प्री में। इस बात को समझना है आपको। दूसरा, ऑलरेडी जो इस बार मेंस अपीयर हैं, जो दे रहे हैं मेंस आपका 3600 लोग, ये लोग ऐसे आपके वर्ग बन चुके हैं, जो आपका पहले जून जुलाई में पेपर होता था, उसके बाद वो आपका गैप हो जाता था पढ़ाई में, या किसी दूसरे जॉब में, तो जॉब में चलेगा कुछ और, तो उनका जो गैप होता था वो ब्रेक हो जाता था, और ब्रेक की वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होता था, उनको फिर से प्री पढ़ना पड़ता था। हर कोई कंटिन्यू नहीं पढ़ता था। तो अब इस बार उन लोग क्या है, कंटिन्यूएशन में है। इस बार उन लोग क्या है, आपका कंटिन्यूएशन पे रुके नहीं है, अभी भी उनका मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है आपका, और मेंस की प्रिपरेशन किस चल रहा है, तो मतलब उनका सब्जेक्ट क्या है, पकड़ है सब्जेक्ट में, अभी भी तैयारी हो। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं, अभी भी इंडिया पढ़ रहे हैं, वो भी साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, सब विषय को पढ़ रहे हैं उन लोग। मतलब उन लोग अभी भी क्या है, अभी आपका मैदान पे खड़े हैं तैयार। पिछले बार जो चूक गए थे उन लोग फिर से तैयार हो गए हैं एकदम, कि अब हमको लड़ना है एकदम, मतलब पिछले बार का भड़ास निकालना है इस बार, चाहे वो 100 में 100 क्वेश्चन न क्यों दाग दूँ मैं वहाँ पर, आ रहे समझ। तो उनको भी आपको लेकर चलना है। जो उसके साथ साथ आपके इस बार बहुत से लोग जो वर्ग मिल रहा है, बहुत से लोग को हम देख रहे हैं, जो आपका कोरोना कोविड काल में बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनको लग रहा है कि हमको एक सिक्योर जॉब चाहिए, तो वो लोग भी आ गए।
या जो भूले भटके जिनकी आत्मा भी जाग जा रहती है उन लोग भी वापस आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार अब दे देते हैं इस बार। 30 पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। जब भी डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट बढ़ता है तैयारी करने वालों की संख्या बढ़ जाती है। देखेंगे इस बार आपका देखना फॉर्म ज़्यादा आएगा, क्योंकि वो बस इसीलिए दे रहे हैं कि डिप्टी कलेक्टर की संख्या 30 है, वो बाकी सबको नहीं देख रहे हैं। ठीक है, उनको लगता है बस फॉर्म भरने से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन समझना है। तो कटअप क्या हो रहा है आपका, बढ़ेगा, इसको ध्यान रखना है। तो कटअप लगभग मान लेते हैं, अभी तो हम लोग एजम्पशन मान लेते हैं लगभग, चलो 160 चलेगा, लगभग 150 160, ऐसा कोई एजम फाइनल ही ना। और ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा जाए, कम भी हो सकता है, वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है। पेपर पता चले एकदम हार्ड आ गया, ठीक है ना, बना ही नहीं पा रहे, लोग मार दिए पूरा 100 में 100 और पूरा 100 में 100 माइनस हो गया, तब क्या करेंगे आप लोग, तब तो कटअप कम जाएगा। तो इसको आपको मैं समझाना क्या चाहता हूँ, उसको समझना है। समझाना ये चाहता हूँ प्री कैसे निकलेगा, मेन गेम यहीं पर है, यहीं पर आपको समझना है। ध्यान देंगे, अगर पेपर पिछले बार की तरह इजी आता है, पिछले बार को हम थोड़े इजी से मीडियम रख सकते हैं, लेकिन मीडियम भी नहीं था, इजी ही था। ठीक, माइल्ड नहीं था, समझ जाओ इजी। पिछले बार जैसा आता है, अगर पेपर इजी आता है, अगर इजी नहीं आता तो मॉडरेट आया, बाय द वे नॉर्मल आ गया, ना इजी आया ना टफ है। टफ तो आएगा ही नहीं, इतना जान लो, कभी नहीं पूछेगा, टफ अब नहीं देगा, पहले ऐसा मतलब एकदम टफ नहीं करेगा। या तो क्वेश्चन आएगा इजी या तो आएगा मॉडरेट, टफ आने का चांसेस है नहीं। अगर इजी आता है तो आप क्या करेंगे, आपको भी अपना अटेम्प्ट बढ़ा कर रखना है। आप एकदम बहुत कम अटेम्प्ट के साथ गए, आपको पता चला जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उससे कई गुना ज़्यादा आपका कटअप चला गया, तो आपको वहाँ पे समझना है। और यहाँ पर आपको यदि इजी आता तो मैं एक एजम्पशन बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं आपको इसका लगाना है, 90 क्या करके लगभग हमको मानकर चलना है। यदि मॉडरेट आता है तो हमको क्या करना है, लगभग 80 लेकर जाना है, लेकिन एकदम कम नहीं करना। आप 70 भी जा सकते, 75 भी जा सकते हैं मॉडरेट में। इजी आता है तो 90 में जाना है। अब गेम कहाँ है, देखो ध्यान से। कोई भी अगर आपका जो अभ्यर्थी एग्जाम देगा, अगर वो 90 का 90 अटेम्प्ट मारेगा तो आपका कोई गारंटी नहीं उसका 90 के 90 सही हो। और खासकर CGPSC प्री, CGPSC की बात करूँ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसा लोक सेवा आयोग है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर जहाँ से ब्रह्मा भी आ जाएगा स्वर्ग से उतर कर, चलो मैं भी CGPSC फॉर्म भर देता हूँ इस बार, और आग और पेपर, क्योंकि ब्रह्मा को तो सब पता रहता है ना, क्योंकि वही तो लिखा है पूरा दुनिया, भाई तो हम ऐसे ही मान के चलते रचयिता है। अगर वो भी पेपर में बैठेगा तो उसका भी मान के चलो 4 से 5 क्वेश्चन गलत है, क्योंकि वो गलत नहीं किया है। गलत कौन कर दिया, आयोग गलत कर दिया। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ भाई आपका लोरिक चंदा रीवा में है कि आपका कहाँ है, आपका आरंग में, तो आप कैसे करोगे बताओ। अब ब्रह्मा को भी नहीं पता कि रीवा में आरंग दोनों है, आपको मान के चल रहा है। आपको पूछेगा डोंडी लोहारा में आप मार रहे हो, आपका दोनों अग्रवाल बंद हो को, लेकिन ले लिया कुछ और, तो ब्रह्मा का भी आएगा ना, वो भी गलत हो जाएगा। फॉरेस्ट लगा कर आ गया, तो ये बहुत आपका पेचीदा हो जाता है CGPSC में, इसको समझना है। देखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको यहीं पर आपका मेन आपका PSC निकालने का मैं बता रहा हूँ ट्रिक। यदि आपको 90 क्वेश्चन भी अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये आपको पहले से प्री डिसाइड करके चलना है कि मेरा 5 क्वेश्चन गलत है। आप घर से जब निकलेंगे, आप लोग क्या देने के लिए, एग्जाम देने के लिए, दिमाग में पहले ही मुझे आपको दिमाग में रख लेना कि मेरा 5 क्वेश्चन पहले से गलत हो चुका है, मैं अभी माइनस में हूँ। समझ रहे हो, एग्जाम दिए नहीं हो फिर भी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने आपका लगातार हमने PSC को देखा है, हर साल PSC विलोपित करेगा। कोई ना कोई विवादित आपका एक आध प्रश्न, 2-3 प्रश्न रहते ही हर साल, ऐसे प्रश्नों को विलोपित कर देगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा। एक बार महानदी प्रश्न पूछा था, वो आपको विलोपित हो गया, और ऐसे ऐसे प्रश्नों के आंसर बदल जाते हैं। एक बार आपका कर्जन को पूछा था, आपका कि एक प्रश्न था उसका आंसर कर्जन लेना था, कोई आपका एक आयोग बनाया था, वो आपका हट गया, तो आप चौंक जाओगे, फिर आप क्या करोगे ऐसे में। तो आपको दिमाग में पहले से याद रखना है कि आपका पहले से 4 से 5 क्वेश्चन क्या है गलत, तब आप अटेम्प्ट करेंगे। तो आपको माना कि 90 बनाया, तो आपका आयोग ने कितना कर दिया, 5, मतलब आपका सही कितना है 85, माइनस कर देंगे 5 नंबर, तो -5 नंबर करेंगे, मतलब 3 क्वेश्चन और चला गया, मतलब आपका यहाँ पर कितना नंबर आ रहा है, 83, लगभग कितना आएगा, लगभग 82-83 आसपास, समझ आ रहा है। अब 82 नंबर को आपको मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 164, ये 164। अब आप यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सेफ दिख रहे हैं। सेफ कैसे दिख रहे हैं, आपने 90 अटेम्प्ट किया है, आयोग ने आपका गलत किया है, और आपका आयोग बस गलत किया ना, यहाँ पर आपने एक भी गलत नहीं, आप एकदम 100% प्रिपेयर हो। लेकिन आप खुद सोचिए, आप 100% हो सकते हैं क्या, नहीं होंगे, और आपसे भी क्या होंगी, गलती होंगी। आयोग 5 क्वेश्चन तो निपटाएगा, लेकिन आपका भी क्या होगा, फ्लक्चुएट होगा। आप 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, 8 करेंगे, 4 करेंगे, 3 करेंगे, 2 करेंगे, 1 करेंगे, 9 करेंगे, 10, और इसके बाद n नंबर। बस यही गेम है, अब बस समझना है।
आपने किया 90 अटेम्प्ट करके आए, 5 क्वेश्चन कौन निपटाएगा? आपका आयोग हमारे। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, उनकी भी कुछ समस्या है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना एक बहुत टफ काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन बनाना जब हम लोग भी बनाते तो हमारा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बनाते बनाते ध्यान में नहीं आता, लेकिन अब चलो उनकी अब है तो उनकी गलती मान लेते हैं अभी, ठीक, सेटिस्फेक्शन के लिए थोड़ा सा। तो आपका 85 हो गया। आप देखो गेम क्या है, ध्यान देना। प्री वहीच पास होगा, वहीच बंदा पास होगा जिसकी नेगेटिव मार्किंग क्या होगा? आपका कम। आपने 90 अटेम्प्ट किया, 5 आपका आयोग पहले गलत है, दिमाग में लेकर चलना ही है ना। अगर आप सोच के चलो मेरा 90 के 90 सही, आयोग एक ठो गलत नहीं करेगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है। 12 क्वेश्चन में लगाए थे, 3 क्वेश्चन को दिए जो आपको उनका पहले से गलत है, मतलब उनका पहले से सही था वो गलत होने वाला, और उनका मार्क्स कम हो रहा है। जिन लोग गए थे आपका हाई कोर्ट, उनकी बात बता रहा हूँ। आयोग आपका 5 क्वेश्चन गलत कर रहा है, आप क्या करेंगे? आप पूरा गेम आपके हाथ में है। गेम कैसे हाथ में बताऊंगा अभी। अब आप माना कि एक क्वेश्चन आपका निगेटिव हो रहा है, एक बस गलत किया, मतलब आप प्री में अंदर हैं, प्री पास आपका। 2 क्वेश्चन गलत किए तो भी आप प्री पास हैं। 3 क्वेश्चन गलत किए मतलब आपका निगेटिव मार्किंग 30, अब आप बॉर्डर पे आ चुके हैं, पहुंचने वाले। 4 क्वेश्चन किए गलत, बॉर्डर पे हैं। 5 क्वेश्चन किए गलत, बॉर्डर के इस पार हैं। अब 6, 7, 8, 9, 10 जितना गलत होगा आपका निगेटिव मार्किंग होते जाएगा, आप प्री से उतना दूर जाते जाएंगे। और यही होता है सीजीपीएससी प्री निकालने का, ये है गेम, इसको आपको समझना, यही है मेन खेल आपका। हम क्या सोचते हैं, हम आपका गए, हम बना कर आ गए, मैंने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरे इतना गलत है, आयोग ले लिया गलत, वो एक्स्ट्रा है आपका, आप उसको काउंट नहीं करते, पहले उसको काउंट करना। और दूसरी बात, आपने अपनी खुद गलती के माध्यम से आपने नेगेटिव मार्किंग की संख्या बढ़ा, जबकि आपको वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ध्यान देंगे आप लोग, अटेम्प्ट करने के चक्कर में जैसे आपको माना कि 60 ही प्रश्न आता है, लेकिन आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। रिस्क लेकर आप कहाँ चलेगा? आप 80 गए, 90 तक जाएंगे, आप 80 तक जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 90। लेकिन रिस्क जितना ले रहे हैं आप लोग, उस रिस्क में आपको समझना है कि आपको कितना नेगेटिव हो रहा है और कितना आपका सही हो रहा है, यहाँ पर आपको समझना है। हर जो भी अभ्यर्थी जो सामान्य पढ़ के गया 60 प्रश्न सॉल्व करके आएगा, एकदम सरल आता है प्रश्न, 60 प्रश्न बना कर आएगा, 50-60। 10 नंबर जब आगे बढ़ते हैं आप लोग, तो जब 10 नंबर आगे बढ़ेंगे तब आपके रिस्क की संख्या बढ़ेगी, और 10 में 2 रिस्क होगा, 8 आप थोड़े ठीक ठाक बनाएंगे, 2 आपको लगेगा तुक्का ही। आप जब अगला करेंगे तो उसमें से 4 क्वेश्चन आपका रिस्क का होता है, 6 आप सही करके आएंगे। और 90 के ऊपर जो बनाते हैं मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब आपका रिस्क की संख्या 10 में से 8 होती है, 2 आपका सही। तो आपको 90 के ऊपर आपको नहीं जाना है, मैं ये बता रहा हूँ आपको 90 तक आप जा सकते हैं अधिकतम, और 90 के बाद आपके रिस्क की संख्या बढ़ती जाएगी, मतलब नेगेटिव ज़्यादा बढ़ते जाएगा। अगर आप 90 तक गए, 90 में 5 आपका आयोग, उसके बाद आप जितना कोशिश करें अपना नेगेटिव मार्किंग कम करने का, तभी आपका प्री निकलेगा। समझ रहे हैं इस बात को? जैसे इस बार आपका लगभग 140 गया है, अटेम्प्ट सभी ने किया खूब, लेकिन प्री सिर्फ उसी का निकला, नहीं निकला। जो देख रहे हैं वीडियो उसको बहुत अच्छे समझ आ रहा है, उसका प्री क्यों नहीं निकला? उसका प्री इसलिए नहीं निकला है क्योंकि उसकी निगेटिव मार्किंग, जो आप लोग खुद अपना पेपर जाकर देखेंगे, उनकी निगेटिव की संख्या क्या थी? ज़्यादा। वही आपका बगल का दोस्त है, वो सिर्फ आपका 4 आपका निगेटिव है, 5 निगेटिव, लेकिन आपका निगेटिव हो गया 7 से 8, और आपका 1 से 2 प्रश्न आपको प्री से बाहर कर दिया। आप पूरा आप रिजल्ट देखेंगे, पिछले साल का रिजल्ट लाकर निकाल कर देखेंगे, तो जो आपके जो पास और फेल का फैसला है, जैसे माना कि 40 से 140 क्या आपका कट ऑफ है, 140 से प्लस मतलब सबका निकला है, लेकिन आप 140 से 135 के बीच आप जाकर देखेंगे मार्क्स कितने लोग का है। एक बता रहा हूँ आपका एवरेज इस साल का, पिछले बार का जाकर देख लेंगे, इसी बीच में आपका रहते हैं 5000 लोग, 5000 नहीं तो 2 से 3000 लोग रहते हैं, 5 नंबर है बस। और ये 5000 लोग की क्या गलती है? क्योंकि इनका मात्र 2 से 3 नंबर है, 5 नंबर सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि इनकी क्या हुई, अटेम्प्ट सही है, पढ़ाई सही है, सब सही है, लेकिन इनकी निगेटिव 1 से 2 क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया, और उसी निगेटिव वजह से क्या हो गए? प्री से बाहर हो गए। आ रहा समझ? मतलब पूरा गेम यही है, पूरा खेल यही है, आपको अटेम्प्ट इतना करना ही है। आप 80 से 90 जा सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर इस बात को इंश्योर करना है कि आपका निगेटिव कितना हो रहा है। आयोग पहले करेगा, इसको मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपका, यदि आप 85 सही हो रहा है तो और 5 घटा देना आपको, कि आयोग गलत करेगा, क्योंकि जब फाइनल मॉडल आंसर आता है आपको पता है कैसा हो जाता है, 8 से 9 क्वेश्चन बदल गए आपके, इसलिए एक बार गए हाई कोर्ट लोग, तो आपको उसको पहले से आपको इंश्योर करना है कि आपको ऐसा जाएगा। अब आप बोलेंगे आप सर ये आपका कैसे मेंटेन करें, ये कैसा होगा? उसी लिए तो हम आपका क्या करें, आपका जो प्रोग्राम लाए हैं वो भी है, और आप बताए हो कि हमें आपको क्या देना, आपको सेल्फ टेस्ट देना है। आपको
सेल्फ टेस्ट नहीं देंगे, सेल्फ टेस्ट तो इसकी संख्या कैसे कम करोगे? जब डेली 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 आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना एमसीक्यू सॉल्व कर लिया आप 60 दिन में 6000 एमसीक्यू सॉल्व होगा आपका, अगर डेली 100 करते हैं तो। अगर 6000 एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो नंबर आपका बढ़ रहा है आपका 10, 9, 8 जो निगेटिव हो रहा है, धीरे 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 क्या होगा, इधर जाएगा। और उसी 1-2 नंबर के लिए, 1-2 निगेटिव मार्किंग के लिए आपको 60 दिन तक लगातार मेहनत करना है। और हमको मालूम है आप लोग 60 दिन कोई मेहनत नहीं करता है, इसलिए हमने आपको जो प्रोग्राम डाला है उस प्रोग्राम में हमने जानबूझकर हमने क्या किया है, मैंने इसको जानबूझकर हमने इसको डाला है कि हम पर डे आपसे 25 से 30 टेस्ट डेली लेंगे। वो 100 भी लेंगे तो आप लोग दोगे नहीं, आलस आता है देने में। और इसलिए पर डे हमारा जो आपका टॉपिक वाइज जो आपका प्रोग्राम है उसमें हम आपका कितना दिन दे रहे हैं, आपका डेली 25 क्वेश्चन। और डेली आप जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से संबंधित आपका क्वेश्चन होगा और वहाँ पर आपको देखना कितना निगेटिव हो रहा है। और उस 25 के बाद हम पूरा आपका सप्ताह भर में एक तो फुल टेस्ट होगा तो होगा, वो तो एक अलग है। तो आप हम इसलिए जानबूझकर एक टेस्ट में हम आपको उनको इन्हेंस करने के लिए उसको जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, आपको उसको सेल्फ टेस्ट देकर उसको कम करना है। और यहीं से बस प्री अंदर और बाहर होते हैं, बाकी कुछ नहीं रखा है। आप सबको पता है, सब पढ़ते हैं, हर कोई पढ़ कर गया, हर किसी को बराबर नॉलेज रहता है। लेकिन उन्हीं में से कोई आदमी क्या करेगा, प्री निकाल कर आ जाएगा और कोई क्या करेगा, प्री से बाहर हो जाता है। और उसको अपनी पैर में जब तक कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, प्री उसी का नहीं निकलता